हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। जाहिर है कि अच्छे ही होंगे। आज हम चर्चा करेंगे आस्तीन के सांप के बारे में। ये आस्तीन के जो सांप होते हैं कैसे होते हैं। प्राय देखा गया है कि कुछ जो दोस्त होते हैं, बल्कि वो दोस्त नहीं होते हैं, मन में छल और कपट लेके होते हैं। बगल में उनके छुरी भी होती है और अपनी बात को मनवाने के लिए वो तेज आवाज में बात करते हैं ताकि सामने वाला दब सके। झूठे और मक्कार किस्म के लोग होते हैं, आस्तीन का सांप उन्हें बोलते हैं। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर भी एक कुछ ऐसे अगर आस्तीन के सांप है, तो आप आस्तीन का सांप बोल सकते हो। अगर आपके लाइफ के अंदर भी अगर ऐसा है तो किस तरह उन्हें चेक किया जाए, उसका साधारण साधारण सा इलाज है। वो इलाज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, उस आस्तीन के सांप को पहचानने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आस्तीन का सांप ज्यादा दिन तक बिल में नहीं बैठा रहता, वो बाहर मुंह जरूर निकालता है। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। हो गया। तो उस आस्तीन के सांप को पहचानने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा भाग दौड़ भी नहीं करनी है। क्या करना है कि जैसे वो आपके पास आए, तो क्या होता है कि जब वो अकेले में आपके पास आता है और आप भी अकेले ही रहते हो और वो भी अकेला रहता है, तो जाहिर सी बात है कि देखो किसी ना किसी मैटर के ऊपर बात होती है। वैसा ही मैटर हुआ। जब दो व्यक्ति आपस में अकेले रहते हैं तो गुप्त मैटरों पे ही बात होती है और बातें भी गुप्त रहती है और बाहर निकल के नहीं जाती। अपन ने सुना होगा दीवारों के कान होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो आस्तीन का सांप ही दीवारों का कान होता है। जो आस्तीन का सांप होता है वही दीवारों का कान होता है। दीवारों को तो अपन ने यूं ही बदनाम कर रखी है, चाहे वो आस्तीन का सांप अपने सामने बैठा हुआ हो, चाहे गुप्त में पीछे खड़ा हुआ हो। तब अपन अकेले में रहते हैं तो वो अपने सामने आता है, अपन उससे बात करते हैं, किसी भी मैटर के ऊपर बात करते हैं। तो क्या होता है कि बात करते करते कुछ ऐसे टॉपिक में बात छिड़ जाती है जिसमें अपन कुछ लोगों को दोषी ठहराते हैं, कुछ लोगों को, और वो बात उन तक अगर पहुंच जाए जिन्हों को अपन ने दोषी ठहराया, वो भले बात सच हो चाहे झूठ हो, बात सिर्फ दो लोगों के बीच में हो रही है। एक तो वो जो अपन अकेले में बैठे हुए हैं और अपने साथ वो बैठा हुआ है, तीसरा कोई वहां है नहीं। तो क्या होता है कि अगर बात उस तक पहुंच जाए तो जाहिर सी बात है कि वो आस्तीन का सांप वही व्यक्ति है जो अपने सामने बैठा हुआ और अपनी बात सुन रहा है, जिसे अपन बात समझा रहे हैं। अब जो दोषी व्यक्ति है वो अपने सामने आता है और कहता है कि यार तुमने मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला है, मेरे को बात पता पड़ी है। जब वहाँ कोई था नहीं, जब दो जनों की डिस्कशन चल रही है अकेले में, वहाँ कोई था नहीं, तो बात उस तक पहुँच गई, तो सीधी सी बात है, फौरन माफ़ी मांग लो, कान पकड़ लो कि भाई गलती होगी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वो मैंने एक मोहरा फेंका था आस्तीन का सांप पकड़ने के लिए, वो मैंने आस्तीन का सांप पकड़ लिया है। मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि आपसे बात किसने कही, मुझे नहीं कहनी नहीं सुननी।
बस मुझे आस्तीन का सांप पता पड़ गया है, और जब आस्तीन का सांप सामने आए वही हंस के बातें करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उससे बात करो, पर नॉर्मल बात करो, किसी की बात मत करो, अपनी ही बात करो, अपने हालचाल की बात करो। उसे जाहिर मत होने दो कि सामने वाला शख्स मेरे पास आया था और वो ऐसे ऐसे कह गया। आस्तीन के सांप को भले ये बात पता पड़ो या मत पता पड़ो, उस आस्तीन के सांप को ना तो मारो, बस ये उसे वापस उसके हाल पे छोड़ दो। इसका यही उपचार है, और धीरे धीरे उससे दूरी बनाने की कोशिश करो। हाँ, ये बात जरूर है कि जितना आप उससे दूरी बनाओगे वो उतना ही आपके और करीब आएगा और आपसे बात करने की कोशिश करेगा। किसी भी मैटर के ऊपर आपको बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ उसकी सुननी है, आपको कोई उसकी बातों का विस्तार से जवाब नहीं देना है, क्योंकि आपको पता पड़ चुकी है आस्तीन का सांप कौन है। तो उससे बात करके उस मैटर के ऊपर कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। उसकी बात का जवाब आप नॉर्मल से हाँ इशारों में दे दो, उससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आस्तीन का सांप है। उसे मारना नहीं है, उसे छोड़ दो। उससे कह दो भैया मुझसे दूरी बनाने की पूरी पूरी कोशिश करो, और अब मैं क्या है अकेला रहना चाहता हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी में मस्त रहना चाहता हूँ। वो पूछा क्या हो गया, क्या बात हो गई, आपको उससे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर वो आपका पीछा नहीं छोड़े तो वो आए, जब चुप रहो, सीरियस रहो। उसे छोड़ना होगा तो वो खुद छोड़ देगा, और वो ऐसा ही चलता रहेगा, ताकि जिंदगी आपके पास आता रहेगा। आप उससे नॉर्मल बात करो, उससे पानी की, रोटी की, किसी चीज़ की ना पूछो तो बेटा है, मत पूछो। ये आजमाया हुआ एक टोटका है, जो बात मेरे पास आई है किसी और की, तो मैंने आपके सामने शेयर करी है। ये बात है, ये बात मेरी भी नहीं है, ये दुनिया के मसले और मसाइल है जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं, जो हमने आपको हमारे इस चैनल पे शेयर किए हैं। बहुत से लोगों के साथ ये बात होती होगी। ये आस्तीन के साथ बड़े घातक होते हैं साहब, ध्यान रखिएगा, संभल के रहिएगा। शुक्रिया।